अस्सलाम वालेकुम। सेलेक्ट का टेस्ट मैच, मोहसिन नकवी का भारत का दौरा, ये सब बातें और पाकिस्तान टीम में सियासत, ये सब बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट मैच शुरू होने के बाद या उससे पहले मैंने अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट भी हारेगा। मुझे इससे कोई गर्व नहीं था, बाबर खेलेगा, नसीम खेलेगा, वसीम खेलेगा या कोई खेलेगा। बात ये थी कि मैंने पहले भी आपको कही है कि मैंने जो बातें वीलॉग में बोलता हूँ उसी किस्म की बातें मैं वीडियो बाज़ औक़ात नहीं लगाता। ठीक है, वही वाली बात डॉक्टर नोमान नियाज़ और शेब अख्तर ने भी बोली है। आप जिस चीज़ को अहमियत देते हैं उसमें आप कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं। कभी आपने सुना है कि हॉकी का प्लेयर हॉकी खेल रहा और वो माउंट एवरेस्ट सर करने जाए, या जो माउंट एवरेस्ट सर करने गया वो बोले कि मैं फुटबॉल का प्लेयर बनूंगा? ये नहीं हो सकता। आपने T20 को अहमियत दी, आप T20 की होके रह गए। दिलचस्प अमर यह है कि आप उसमें भी आपने कोई कारनामा नहीं अंजाम दिया। हाँ, बाबर की कप्तानी में सेमीफाइनल फाइनल कह रहे हो, इसके अलावा क्या किया है? और एशिया कप का फाइनल खेले हो, बहरहाल जीते तो नहीं हो ना। बात असल में टोटल कहने की ये है कि जो पाकिस्तान में डिबेट क्या चल रही है, पाकिस्तानी वो सियासी प्रोग्राम करने वाले एक लुकमान अली करके कोई बंदा है, वो सियासी वीलॉग करता है, वो क्रिकेट के वीलॉग करता है। उससे बैठे बैठाई जो है ना ड्रेसिंग रूम में लड़ाई करा दी। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, इस बात को गौर से सुने, पाकिस्तान क्रिकेट में दो चीज़ें एलिमिनेट हो चुकी थी, एक मैच फिक्सिंग, एक आपस की लड़ाई। यूनिटी आ गई थी टीम में, लेकिन वो शैतानों के शैतान, शैतानों का भगवान, शैतानों का सब कुछ, शैतानों का जो किंग है नजम सेठी, 2022 में उसने सियासत की, बाबर को कप्तानी से हटा के शाहीन को कप्तान बनाया। उसके बाद पाकिस्तान टीम में यूनिटी ख़त्म हो गई, सब अपने लिए खेलना शुरू हो गए। अन यंगस्टर तो छोड़ो, सीनियर अनसिक्योर हो गए। ऊपर सोने पे सुहागा सुहागा एक चेयरमैन आया इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी से। ठीक है, वो चेयरमैन आया जो अकाउंटेबल है नहीं, वो अकाउंटेबल उस सूरत में नहीं है, उससे सवाल करने वाले अपनी पोजीशन पे नहीं रहते, उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं है। उसने आके सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग वाले किरदार अदा किया, इंडिया से उसने लड़ाई की, कभी ट्रॉफी नहीं दी, कभी वहाँ लड़ा, कभी वहाँ लड़ा, कुछ भी नहीं किया उसने। जिस बांग्लादेश का पाकिस्तान ने साथ दिया, आज उस बांग्लादेश का चेयरमैन बोर्ड का बोलता है कि आईसीसी का चेयरमैन उसका दोस्त है। आज वो इंडिया के साथ बायलेटरल सीरीज की तैयारी कर रहा है। ठीक है, मैं आपको तरतीब वाइज बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी को अगर निमंत्रण दिया है बीसीसीआई ने या आईसीसी ने कि आप आईसीसी मीटिंग में जाओ, अगर आईपीएल देखने की दावत बाकी बोर्ड के चेयरमैन को दिए और मोहसिन नकवी को नहीं दिए, तो मोहसिन नकवी बोल दे कि भाई मैं जूम पे करता हूँ, या अपने तर्जुमान को किसी नीचे अरे तल्ले मल्ले को भेज दे, वहाँ पे बात ख़त्म होगी। कई दिनों तक ये बहस चलती रही। मोहसिन नकवी का टाउट एजाज बाकरी जो जर्नलिस्ट है, कादिर ख्वाजा, कि जी वो नजम से इंडिया यूं हो गया, इंडिया ने यूं कर दिया, इंडिया का मीडिया चुप है, इंडिया। भाई तुम अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, तुम छोड़ो। वो वज़ीर आज़म से पूछेगा, वज़ीर आज़म से कौन पूछता है? वज़ीर आज़म की क्या हैसियत है? मोहसिन नकवी खुद प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद सदर है, वो खुद सब कुछ है। उसकी जो शान में गुस्ताखी होगी कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन के जाएगा, क्योंकि वो पीसीबी का चेयरमैन बन के तो नहीं जा रहा। अगर वो पीसीबी का चेयरमैन बन के जाता तो बोलता भाड़ में जाए आईपीएल का फाइनल, मैं अपने अपने मुद्दे वहाँ रख के मैं वापस आ जाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है कि आईपीएल की इन्विटेशन मिले नहीं मिले। लेकिन वो तो पाकिस्तान का जो है ना खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा है। वो बोल रहा है वाह वाह मैं इंडिया जाऊँ और आईपीएल का फाइनल नहीं देखूँ, टीवी मेरे फोटो नहीं आए, मेरी वाह वाह ना हो तो मैं क्यों जाऊँ। तो पाकिस्तान मीडिया
और मुझे हैरत है कि सनोल्ला जैसा जर्नलिस्ट जो कि उसके खिलाफ बात करने वाला है, वो भी इस बात को बोल रहा है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ की इजाज़त के बगैर नहीं जाएगा। सनोल्ला बताऊं ये बात क्यों बोल रहा है? कुछ दिन पहले सनोल्ला के भाई को किडनैप किया गया था और उसने पंजाब की जो सीएम है उससे रिक्वेस्ट की थी और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, तो उसका भाई बाजियाब हो गया। अब तो उस डर की वजह से वो जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो ये सच नहीं बताना चाह रहा कि मोहसिन नकवी करता धरता तो खुद है, उसको क्या ज़रूरत है पीएम से पूछने की और फैसला करने की। और वो पिछले वीडियो में बोल चुका है, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया है तो गिरगिट की तरह उसने भी रंग बदल लिया है कि जी वो पीएम से पूछेगा फिर फैसला करेगा। और ये बातें उनको बोलो जिनको समझ ना आती हो तुम्हारी बातों की। ये तो रहेगी बात मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी जाए नहीं जाए, मोहसिन नकवी जाके बात करे ना वहाँ कि भाई टेस्ट जो है ना, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान को ज़्यादा दी जाए, पाकिस्तान को आईसीसी के होस्टिंग राइट दिए जाएँ, पाकिस्तान की सालाना आमदनी जो 35 बिलियन है उसको बढ़ाया जाए। ये बातें करें ना, बातें अपना मुद्दा पेश करें। पाकिस्तान को 2-2 टेस्ट नहीं दिए जाएँ, पाकिस्तान को WTC में एटलीस्ट 13 से 14 टेस्ट मैच दिए जाएँ, जिस तरह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया खेलता है। ये बातें लड़ाई वाली बात थोड़ी है, ये बातें मनवा, ये थोड़ी कि यहाँ से बैठ के तुमने ट्रोलिंग कर ली, वो हम तुम्हारे मुल्क नहीं आ रहे, तुम हमारे मुल्क नहीं आ रहे। ये तो कोई बदमाशी नहीं हुई, ये तुम्हारी टर्म्स कंडीशन थोड़ी पूरी हुई। न तू आ न मैं आऊँ, बात ही अपनी बातें तुम इंडोर अगर नहीं करवा सकते तो तुम एक फेल पीसीबी के चेयरमैन हो, तुम मिनिस्ट्री संभालो। तुम्हारे दौर में क्रिकेट जितनी नीचे गई है इतने तो मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान अगर आज़ाद नहीं भी होता ना और गुलामी में होता, अंग्रेज़ों का दौर होता और ये पाकिस्तान की अपनी टीम होती वो तब भी नहीं जाती। टेस्ट मैच हुआ, टेस्ट मैच पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इजाज़ बाकरी भी कर रहा है और सोशल मीडिया पे रिजवान पे कर रहे हैं कि जी रिजवान, रमीज़ राजा भी बोल रहा है जी रिजवान को जो है वो लिटन दास वाली इनिंग खेलनी चाहिए थी। रमीज़ राजा, मैं तो इससे सवाल करता हूँ, लिटन दास ने 100 रन किया, लिटन दास के साथ पार्टनरशिप किसने बिल्ड की? ताजू ने और उसने तस्कीन ने। कहाँ गया तुम्हारा वो जो है टैलेंडर? इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सीरीज जितवाने में उनके टैलेंडर का किरदार है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन है नहीं आता तो आप क्रिक इन्फो पे जाके उन मैचेस की डिटेल देख लें, आपको यकीन आ जाएगा। आपके टैलेंडर हसन अली कैसा शॉट मार के गया है, खुर्रम शहजाद कैसा शॉट मार के गया है, साजिद खान चलो लास्ट में था, उनके टैलेंडर रन करते हैं। और तू बात कर रहा है रिजवान की, शान मसूद क्या कर रहा है? सऊद शकील को तुमने पीएसएल खिलाया, वो हर दूसरी बॉल को स्वीप करा है। वो सऊद शकील जो पीएसएल में नहीं था उसकी टेस्ट क्रिकेट देख लो, और वो सऊद शकील जो पीएसएल खेला है उसकी टेस्ट क्रिकेट देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? तो वो टेस्ट भूल गया ना, वो तुमने T20 की तरफ राग़िब कर दिया। अजान अवैस से एक इनिंग खेली है, अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मैंने बोला आपको इसके फेलियर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो पहली इनिंग के 100 के बाद 3 इनिंग में फेल हुआ है। इसको आप इंग्लैंड में भी लेके जाओगे, इसको वेस्ट इंडीज भी खिलाओगे, कम से कम इसको आप 1 साल मुस्तकिल चांस दोगे, देन ये डिसाइड करोगे कि ये फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। एक इनिंग से आप नहीं करोगे कि 3 इनिंग बाद निकाल दिया। अब्दुल्ला ने दोनों इनिंग में 50 की इजाफा नहीं की, लेकिन ये नहीं चलेगा। इन यंगस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम है इसमें हर तीसरे चौथे मैच में इनको कुछ करना पड़ेगा। बाबर आजम ने 68 रन किए, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि बाबर आजम, रमीज़ ने एक और बात बोली जो सही बात बोली, मैं कोट करूँगा कि बाबर आजम ने डर के शॉट मारा, बिल्कुल डर के मारा है। ये बात शायद खुर्रम मंजूर ने भी बोली है, उसके प्रॉपर शॉट नहीं खेला, वो फ्लिक करना था, क्योंकि वो एक्सेप्ट ये कर रहा था कि मुझे शॉट, यार नाहिद राना तुम्हें शॉट वन करेगा तुम बैठ जाओ। क्या वो शॉट वन 158 की स्पीड से आएगी? 154-55 की उमरान मलिक, अगर आपको याद हो, हैदराबाद की तरफ से खेलता था इंडिया का, उसको आईपीएल में मैनेज किया। तुमने डक करना है ना, गेंद छोड़ना है ना, वो प्रॉपर शॉट नहीं खेला। बाबर आजम भी 68 से नहीं, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, उस पर टीम डिपेंड करती है, उसको ये 68 नहीं, उसको 168 या 100 करने चाहिए, तो स्टोरी डिफरेंट होती। दूसरी बात, उससे रिव्यू नहीं लिया, उससे ये नहीं लिया रिजवान ने, रिजवान की अंडर स्कूटनी परफॉर्मेंस आ गई है। रिजवान टोटे पिछले आपके वनडे का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 1.5-2 साल का, पहले नंबर पे आ गया, दूसरे पे आपका रिजवान है। टेस्ट में भी यही कंडीशन है, पहले स्टेट। लेकिन क्यों? क्योंकि टाउट है, टाउट है तो बातें करनी है। टाउट का काम क्या होता है? तुम इंडियन पे स्पोर्ट यारी वाले को बोलते हो
बिल्कुल वो एजेंडे पे काम करते हैं, वो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आरसीबी के जो जिससे एसोसिएट है वो उनको प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है, वो करते हैं। विक्रांत गुप्ता नहीं करता, वो करते हैं। तुम भी वही काम करते हो, एजेंडा बेस। तुम जो है ना वो जर्नलिज्म करते हो, उसमें तुम बाकी काम करते हो, वीलॉग करते हो। सिंपल सा एक सवाल है, सेलेक्ट की विकेट पे आपने टॉस जीता, आपने 6 आउट कर दिए, आप रिव्यू पे क्यों जा रहे हो? आपका बॉलिंग टैलेंट नहीं है। हसन अली आपका इररिलेवेंट है, 127 स्पीड बॉल करता है, मुझे मसला नहीं है। अब्बास तो उससे भी स्लो करता है। अब्बास जिस लाइन पे और जिस तरह बॉल को घुमाता है, हसन अली वो बॉल कर सकता है? नहीं है ना, नहीं है। आप नहीं लेके गए हो। खुरम शहजाद का मैंने कहा वो आप देखो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसने विकेट ली ना। आपके पास पाकिस्तान में अली रजा बैठा है दाहिद राना के मुकाबले का, तैयार बब्बर शेर, आपने उसको अहमियत नहीं दी। सियासत करनी है। गाजी गौजी जफारशी विकेट कीपर जो आप लेके गए हो अंडर, और हिसाब लगाओ कि उसको टी ट्वेंटी के अंडर 19 में, आप हैरान होंगे, टी20 के और इमर्जिंग में टी20 में उसको लेके गए जिसको पाकिस्तान सुपर लीग में किसी टीम ने अपने 18 के स्क्वाड में नहीं लिया। क्या गाजी घोरी आने वाली वेस्ट इंडीज टूर में और खासकर इंग्लैंड टूर में रिजवान का रिप्लेसमेंट है? यह हसीबुल्ला रिप्लेसमेंट है? तुम्हारे पास इसका रिप्लेसमेंट है नहीं। तुम हवा में उड़ते हो। तुम एक तरफ बोलते हो कि यंग प्लेयर को चांस दो, सीनियर बाबे, खासकर वो टाउट बोलता है, सीनियर बाबे बाबर को भी निकाल दो, सीनियर बाबों में सऊद शकील को भी निकाल दो, इमाम को भी निकाल दो और रिजवान को निकाल दो, और तुम 2 दिन में तुम टेस्ट हार जाओगे। अभी भी पाकिस्तान के हाथ से टेस्ट नहीं किया इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेरेशन की, इंडिया ने सेकंड इनिंग में लक्ष्मण और द्रविड़ ने वो टेस्ट जीतवाया। टेस्ट का मतलब ये होता है कम बैक करना। इंडिया ने कई मैचेस जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टीसी का फाइनल जीता है। कुछ 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 अकल है या नहीं है? टेस्ट का मतलब ये इस टाइम 60-70% उनकी डेफिनेशन बांग्लादेश की। आप कम बैक करो, 100 समथिंग अराउंड लीड है ना, आप 70-80 पे उनकी 7 विकेटें नहीं ले सकते। आप कोशिश तो करो। शुएब अख्तर ने बोला कि टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं है इनका और कॉम्बिनेशन से ही नहीं है, जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ। डॉक्टर नोमान नियाज ने बोला कि इनका टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं है। आप ध्यान नहीं दोगे तो चीज़ें वही होंगी। अभी ये टेस्ट सीरीज ख़त्म होगी, वेस्ट इंडीज़ वाली होगी, इंग्लैंड वाली होगी, उसके बाद वर्ल्ड कप 2000, फिर वनडे के पीछे पड़ जाएंगे। 2027 हो रहा है ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे। आप टेस्ट कम खेलोगे, आप टेस्ट के आदि नहीं करोगे। शाहीन आफरीदी का इतना एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड है, 142 स्पीड पे बॉल करता है पीएसएल में, क्यों? 4 ओवर है। शाहीन आफरीदी, हसन अली, ये आपके आरिस रऊफ, तो ये आपके टेस्ट के बॉलर नहीं है। नसीम शाह के साथ आप जिद करते हो, वो फिर भी टेस्ट में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो फिटनेस का इशू उसका चल रहा है। अली रज़ा है आपके पास, आपके पास एक अहमद करके नाम है, अहमद हसन है, अली हसन लड़का है अंडर 19 का। आपके पास एक और लड़का है डोमेस्टिक में, अंडर 19 में, वो है आप जो है निशान लड़का है आपका, लॉन्ग टॉल। आप लेके जाओ ना यंगस्टर को। यंगस्टर 20-25 ओवर नहीं करेंगे, आपको विकेट लेके देंगे। आप जिस तरह डोमेस्टिक के 2 बैट्समैन लेके गए, वो अच्छी बात है, आप लेके गए हो। तो आप ने साजिद खान, ताजू ने रन दिए, 3 विकेटें लेके गया है। साजिद खान को बड़ी मुश्किल से 1 विकेट मिली टैलेंडर की। साजिद खान की बॉल में वेरिएशन ही नहीं है, नुमान की बॉल में वेरिएशन ही नहीं है। 40-40 साल के ये हो गए, बल्कि इससे ज़्यादा के हो गए। फैसल, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, फैसल अकरम आउटस्टैंडिंग किस्म का वेरिएशन वाला ऑर्थोगॉट, कुलदीप यादव जैसा, नूर अहमद जैसा, शम्सी जैसा बॉलर है। आप, वो खेलता है डोमेस्टिक, उस यंगस्टर है, उसके रिस्ट में पावर भी है, वो यंग है, वो 25-25, वो नहीं, आपने नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि आकिब जावेद की दे दे। आपने नाइंसाफ़ी करनी है। हसीबुल्ला का क्या कसूर है? डोमेस्टिक में 8-9 सेंचुरियाँ बना चुका है। आप बताएं उसकी जगह बनती है, गाजी गौरी की जगह बनती है? रिजवान ने पहले टेस्ट की 50 की, आप भोंकना शुरू हो गए कि दूसरे टेस्ट, दूसरी इनिंग में 50 क्यों नहीं की। इधर नहीं फेल हुआ, पहले वो हो गई कैच, उससे एक ड्रॉप हुआ, आप पीछे पड़ गए।
बटर कितने कैच ड्रॉप करता है? कितने कैच ड्रॉप किए हैं जो है ना एलेक्स कैरी ने? कितने कैच ड्रॉप किए हैं जो है श्रीलंका के कीपर ने? तो कैच तो ड्रॉप हो जाते हैं, कैच का तो कोई ताल्लुक नहीं है। सरफराज, अब नई जो खिचड़ी बनेगी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो खिचड़ी ये बनेगी जी, खिलाड़ी सरफराज को फेल करना चाहते हैं कि सरफराज कामयाब ना कोच बने, क्योंकि एजेंडा बेच है ना इनको तो मिर्च मसाला बेचना है। आपकी टीम ये टेस्ट मैच डिजर्व नहीं करती, हालांकि मैं बोल रहा हूँ हारेगी। अगर आपकी टीम जीत भी जाए, क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ की तैयारी नहीं करता उसमें कामयाबी की वो जो है ना वो बाजे मत बजाए। आपने अहमियत दी, आपने बोला आईसीसी के इवेंट पे भाई आप ये क्या कर रहे हो, पाकिस्तान फुल नेशन है। वो जिम्बाब्वे को भी देने जा रहे हैं टेस्ट मैच अगली WTC में, फुल मेंबर है। आयरलैंड को भी देने जा रहे हैं, फुल मेंबर है। और अफगानिस्तान को भी देने जा रहे हैं, फुल मेंबर है। लेकिन पाकिस्तान अपने टेस्ट नहीं बढ़ा सकता। तो आपकी बोर्ड की नाकामी है या आपके लड़के तब वैसे हैं? जिस स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रिंसिपल से लेके टीचर तक जो है ना निकम्मे हो, क्या वो स्टूडेंट, उनमें कौन सा स्टूडेंट एक आध कोई जीनियस निकलेगा, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट की वजह से निकलेगा। सिस्टम खराब है। आपको पता है जो भी क्रिकेट देख रहे हैं टेस्ट मैच के डोमेस्टिक में कौन कौन से बॉलर हैं, कौन कौन सी टीमें? इंडिया IPL भी करवा रहा है, डोमेस्टिक को भी अहमियत दे रहा है। टेस्ट की भी लॉट है, 20 की भी लॉट है, वनडे की भी लॉट है। बनी है, उन्होंने डेकेड लगाए हैं, 10 साल से ऊपर का अर्सा लगाया है टीम डेवलप करने में। ये वो इंडिया की टीम होती थी, इसके बाद स्पॉन्सर नहीं होता था। ये वो इंडिया की टीम थी 140 के पेस पे डर के आउट होके जाते थे। उन्होंने IPL इंट्रोड्यूस करवाया, 150-55 के बॉलर। लूकी फर्गसन 3 ओवरों में 43 रन दे रहा है, न्यूजीलैंड के लिए फिट नहीं होता। नोकिया को बाहर बिठाया हुआ है। वो जॉफर आर्चर इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं, IPL में उसको 4-4 ओवरों में 50-50 रन बन रहे। पैट्स कमिंस को देखो, इतना अक्लमंद और इतना सियाना है, जहाँ 15-16 ओवर से पहले अपना सनराइज हैदराबाद की तरफ से पूरा कर लेता है। कभी आप नोट करें, कभी 19वां 20वां ओवर नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? पता है 2 ओवरों में 30-40 पड़ गए, अगले साल कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, पैसे ना मिलेंगे। कितनी कैलकुलेशन, और कैप्टन है वो। कहाँ गया ऑस्ट्रेलियन ब्रेव? तो आप बोलते हो ऑस्ट्रेलियन ब्रेव है, ऑस्ट्रेलियन यूं है, तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान कहाँ ब्रेव है? जैसे लबू शैम हैदराबाद पहुंची, आपने ब्रेव बना दिया स्मिथ, दोनों की टीमें हार गई। पैट्स कमिंस को दुनिया की सबसे महंगी तरीन लीग में एक फ्रेंचाइज ने कप्तान बनाया, तो वो कप्तान लीड ऑफ द फ्रंट करे ना। कहाँ गया लीड ऑफ द फ्रंट? आप पूरी तहकीक किया करें, फिर प्रोग्राम किया करें। उसके अलावा मैं चैलेंज कर चुका हूँ, आके मेरे साथ लाइव सेशन करो। तुम लोग ने तो जर्नलिज्म भी पढ़ी है, तुम लोग के पास भी तो रिपोर्टें भी आती हैं, तुम लोग के पास तो न्यूज़ भी तुम्हारे व्हाट्सएप पे आती हैं। इस पे कंटेंट करना है, हम तो तन तना कर रहे होते हैं और सिर्फ बोलते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें। ये टोटल जो है ना सैलेड में पाकिस्तान पहले मैच नहीं खेला, यहाँ न्यूजीलैंड को और ने बांग्लादेश को हराया है, और श्रीलंका को जो है बांग्लादेश ने हराया है। उससे हारी और इससे हारा है। 5 कोई मैचेस के 4 मैचेस हुए हैं। लेकिन ये ग्राउंड की जो पिच है कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी मोजपुर ढाका से, ठीक है ना। आप मैं ये बात इनकरेज करने वाली है, और ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो अपने पेसर पे रिलाय कर रहे हैं, राना, तस्कीन, शरफुल, और स्पिनर पे नहीं कर रहे। अगर वो स्पिन विकेट बना ले तो ये मैच तो 2.5 दिन में ख़त्म हो जाता। आप ये तैयारी करके गए थे, ये आपकी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि उन्होंने पिचेज नहीं बनाई, वरना आकिब जावेद तुम जैसे बेगैरत इंसान तो मैंने दुनिया में नहीं देखा और न देखूंगा। बेशरम किस्म का इंसान, जहाँ बैठा हो मीटिंग में बैठा होता हंस रहा होता है। बेशरम इंसान यही होता है ना, ढीठ इंसान यही होता है, उसको शर्म नहीं है। अगर बांग्लादेश पिचेज बनाता अपने मुताबिक की, आप 2 दिन में टेस्ट हारते, क्योंकि आपके जो थके हुए साजिद खान और नुमान है ना, ये उनके स्पिनर का मुकाबला नहीं कर सकते। और बाकी इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक पोजीशन में पाकिस्तान के पास चांस है। अगर पाकिस्तान 215 से 20 के दरमियान लीड तक उनको आउट करता है, फिर भी मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर पाकिस्तान ये टेस्ट जीत सकता है।
कितने? 215 से 20, और उनमें 3 प्लेयर्स का रस करना लाजमी है। एक आगा सलमान, एक शान मसूद, और एक आपका बाबर आजम। अगर 215 भी, ये तीनों भी अगर अपनी 50 प्लस पे गए ना तो पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन अगर इससे स्कोर इसको ज़्यादा हुआ, जो मुझे लग रहा है ज़्यादा होगा, तो फिर पाकिस्तान ये टेस्ट भी हार जाता है, और WC की दौड़ में आगे फिर पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। फिर बेहतर है फिर कि फिर बाकी बकाया टेस्ट मैचों में डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर हैं ना, उनको डाल दो, कप्तान भी चेंज कर दो, बाबर को भी बाहर कर दो, रिजवान को भी बाहर, सबको निकाल दो, और उनको जो है ना बकाया टेस्ट मैच 7-8 खिला दो, ताकि वो बेचारों को कुछ पैसा मिल जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी प्लेयर आता है ना, वो यही सोच के आता है कि यार 3-4 साल पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर लूँ, ताकि अपना घर बना लूँ, अपनी सेटिंग कर लूँ, गाड़ी ले लूँ, और बाकी लीगों पे मैं पैसे कमा लूँगा। पाकिस्तान में जितने क्रिकेटर आने वाले भी हैं, उनमें किसी भी क्रिकेटर को दुनिया का अजीम क्रिकेटर नहीं बनना, सुपरस्टार नहीं बनना, उससे कमाने का एक ज़रिया ढूंढना है। इसीलिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इनसे तवक्को ना रखें। जो आने वाले हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जब तक इनमें हंगरीपन नहीं होगा, वसीम अकरम के दौर का, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, उससे पहले सईद अनवर, आमिर सुहेल, एजाज, इंजमाम, जब तक यूनुस मिर्जा थे, कैसी टीम थी आपकी? टेस्ट पे कितना कम टेस्ट होते थे, कितना फोकस होता था। जब तक ये यूनुस मिसबा होते थे, असद शफी वगैरह, ये अजहर अली, लगता था आपकी टेस्ट की टीम है, जीतती भी थी, बाहर भी जीतती थी। क्यों? कि वो अपने आप, ये लड़के को पता है 2 टेस्ट में फॉर्मेलिटी पूरी हुई, 2 वेस्ट इंडीज हुई, फॉर्मेलिटी हुई, CPL में तैयारी कर रहे हैं, करेबियन प्रीमियर लीग में बाबर आजम को ले रही है एक टीम, तो उनकी अमेजोन करके कुछ उनकी ले रही है, एंटी का अमेजोन वॉरियर है, के पता नहीं कौन सी टीम ले रही है। CPL इनको पड़ी है। CPL के बाद फिर कुछ अर्से बाद IL T20 में जाएंगे, कुछ T10 में ले जाएंगे, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाएंगे, फिर उसमें बिग बैश भी आ जाएगी अगर लिया तो, फिर पाकिस्तान सुपर लीग है, बस, और फिर सीरीज होगी, और फिर वर्ल्ड कप होगा, और घूम गए। जब तक आप मुस्तकिल बुनियादों पे टीम मुरतब उस सूरत में करोगे, पहले तो टीम को ग्राउंड से उतारने से पहले उसको बताओ कि तुम PSL, जब आपने टेस्ट सीरीज शेड्यूल थी आपकी, मुझे पहले डाउट था, मेरा ये PSL खेल के जा रहे हैं वहाँ टेस्ट वाली बैटिंग नहीं करेंगे। आज भी आप स्ट्रोक देख लो, आप सिर्फ स्ट्रोक पर देखो, बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर हैं ये लीग खेल के आए होते ना, इनका भी वही हाल होगा, लेकिन लीग से दूर थे, उनकी परफॉर्मेंस देखें। T20 को जो अहमियत दोगे आपकी क्रिकेट तबाही के दाने, सिवाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया इसलिए कि इंडिया को टेक्निकल ये फ़ायदा है कि इंडिया के पास, इंडिया बैट्समैनों पे हमेशा रिलाय करता है, वो इतने लंबे स्कोर खड़े कर देता है कि दूसरी टीम को चेस करना मुश्किल हो जाता है, दोबारा खेलते चेस। इंडिया के बैट्समैनों को दुनिया की प्राइम बॉलिंग मिलती है, वो यूज टू हो गए, और डोमेस्टिक में वो उनका है इस तरह का कि वो ज़्यादा अपने होम पे खेलते हैं, एडवांटेज स्पिनर कर लेते हैं, वो सस्टेन करें। बाकी दुनिया की जो टीमें इस चक्रों में पड़ेंगी ना, उनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और आप नोट करें, जैसे जैसे IPL ऊपर गया है, दुनिया की बाकी टीमों की क्रिकेट नीचे गई है। ये बहुत गहरी बात है, अगर आपको समझ में आए। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पर और क्रिकेट पर बात करेंगे।